बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारी जो है मैं अक्सर व बेशतर पोस्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन एक मैंने जो पोस्ट की है उसमें बहुत सारे जो भाई हैं या बहनें हैं उनका जो है आप यूँ कह लें कि रिस्पांस आया। उसमें चंद सवालात भी थे, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। लेकिन जो मैंने पोस्ट की है पहले मैं उसका जो है उसको क्लियर कर देता हूँ वो किस लिहाज से। मैंने जो पोस्ट की है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था, औरत माँ हो तो एहतराम कीजिए। यकीनन आपके इल्म में होगा कि एहतराम और खिदमत का मामला तो मेरे और आपके जिम्मे भी है, और बल्कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात भी इसके ज़िम्मन में है। अब आपको मैं अर्ज करता चलूँ कि मारूफ हदीस है जिसका मफहूम ये है कि कोई शख्स माँ बाप की खिदमत के साथ सिर्फ उसकी ज़ियारत करे और ज़ियारत करने पर एक मकबूल हज का सवाब है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लाम ने माँ बाप की खिदमत और एहतराम के लिहाज से क्या तालीमात से हमें नवाजा है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई, एहतराम खिदमत ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नंबर 2 पर बीवी हो तो इज्जत कीजिए। यकीनन इस बात का अंदाजा आपको भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साहिब औलाद हूँ, फैमिली वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 बेटियां और 1 बेटा दिया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि एहतराम एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। अगर शोहर एहतराम रिस्पेक्ट करता है तो यकीनन बीवी भी करेगी, लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है कि शोहर एहतराम कर रहा होता है तो बीवी गुस्से में होती है, कब बसा औकात तो वो बात बन नहीं पाती। तो इस सूरत में शोहर को जो है वो खामोश रहना चाहिए। खामोश से मुराद ये है कि उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। हाँ, जब शोहर बीवी के साथ इस तरह से उनका एग्रेसिव मूड ना हो, आप यूँ कह लीजिए उनका जो मूड हो तो सही ना हो, तो बीवी को भी चाहिए उनकी इस आप कह ले सकते हैं कि बीवी को भी चाहिए कि उनको इग्नोर करे। इग्नोर से मुराद ये कि नजरअंदाज करे और उनकी गुस्से को और उनके जो है तल्ख कलामी को जो नजरअंदाज करें। तो दोनों तरफ से अगर नर्म मिजाजी है या फिर एक दूसरे से सहने की हिम्मत और ताकत है तो घर चलेगा। तो एहतराम दोनों तरफ से होगा। असल बात यह है कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मारूफ वाक़या आप सब के इल्म में होगा कि जब वो घर तशरीफ ले गए और एक फैसला फरमा के आप तशरीफ लाए थे, और एक वो शख्स या सहाबी थे वल्लाहु आलम तशरीफ लाए जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपके घर के बाहर से आपकी आवाजें आ रही थी। तो पता चला कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी अहलिया ज़ौजा आपस में जो है वो बातचीत ऐसी हो रही है जिस बात में इत्तिफाक नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा इनके आपस में लड़ाई हो रही है, ये मेरा क्या फैसला करेंगे। तो वो एक बात मारूफ है, आप सबके इल्म में होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है ये तो आपस में बातें वगैरह और इस तरह की जो है राय का इख्तलाफ और इस तरह से आवाज का ऊंचा हो जाना या आवाज का पस्त हो जाना ये तो चलता रहता है। लेकिन ये कि कहने का मकसद ये कि इस तरह का जो आप यूँ कह लें, अगर जरा लाइटली अंदाज में कहूँ कि बदतमीजी ना हो, और जाहिर है शोहर और बीवी ने बच्चों की तरबियत भी करनी होती है तो इसका ख्याल किया जाए, दोनों आपस में ख्याल करें। औरत हो तो माँ की शक्ल में तो एहतराम है, बीवी की शक्ल में तो इज्जत कीजिए। ये 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 पर बहन हो तो शफकत कीजिए। बहन के हवाले से जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस भी है और इस्लाम की वाज़ेह तालीम भी है कि यानी अगर उसका कोई एहतराम करता है, उसकी खिदमत करता है तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देगा। तो बहुत सारी अहादीस में बहन की जो आप यूँ कह लीजिए जो कदर और इज्जत और एहतराम का मामला हुआ है आया है वो अपनी जगह आप सबके इल्म में है। अच्छा, नंबर 4 पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बेटी हो तो फख्र कीजिए। यकीनन फख्र करना हमारे लिए बायस अजर इस एतबार से है, नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ अहादीस से जिसका मफहूम ये हमें मिलता है कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश कर दी और उनका खाने पीने का ख्याल रखा और उनको जो है बेटों को बेटियों पर तरजीह न दी, और इसी तरह से अल्लाह करीम उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ये औरत जो है माँ की शक्ल में हो तो वो तब भी एहतराम और खिदमत करनी होगी, और बीवी की शक्ल में हो तो इज्जत एहतराम का मामला भी बाकी रहेगा, और इसी तरह से बहन की शक्ल में हो तो शफकत का मामला भी बाकी रहेगा, और इसी तरह से जो है बेटी की शक्ल में हो तो फख्र इस एतबार से होगा कि अल्लाह बेटी के जरिए से जन्नत दे रहा है। अच्छा, ये तो वजाहत ही मैंने अर्ज कर दी।
अच्छा, इसके ज़िमन में आप जो कमेंट्स आए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये पहला जो कमेंट आया हुआ है मेरे पास, जाहिद साहब हैं, उन्होंने लिखा है माशाल्लाह। दूसरा जो है फैजान साहब है, ये उन्होंने कहा बेशक बेशक माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। इसके बाद जो है MD फैयाज शेख साहब हैं, ये बेशक माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद आरिफ शेख साहब हैं, बेशक हक है सुभान अल्लाह। इसके बाद जो है शाही DP या डी परवेज के नाम से है, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, इसके बाद हैं मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने कहा माशाल्लाह। इसके बाद है काशिफ बल्कि काशिफ मुश्ताक साहब हैं, ये उनका बिल्कुल सही, बहुत खूब माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, इसके बाद और जो कमेंट है, यूजर है ये ZS6PS4QR3P के नाम से है, बेशक सुभान अल्लाह। इसके बाद आप अहमद साहब हैं कोई, इनको भी इज्जत एहतराम करना चाहिए। किनको इज्जत एहतराम करना चाहिए? यानी खवातीन को भी इज्जत एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दोनों तरफ से, मैंने जिससे बात अर्ज की है ना, दोनों तरफ से एक दूसरे का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि शौहर तो ख्याल रखता है, बीवी ना ख्याल रखे, तो फिर इसका जवाब जो है अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हैं AM आयाल 15150, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है असल में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ अलग होती है, लेकिन ये तो चंद जो है आप नुक्तों वाली बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अच्छा जी, ये है @E एंड रॉ वर्ट, इन्होंने क्या लिखा है, और अगर किसी और की औरत कहीं नजर आ जाए तो घूर घूर कर ना देखें। बिल्कुल सही बात है, जरूरत भी नहीं है, कुरान में वाज़ेह अहकाम है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, यही वो आयत है जो मेरे ख्याल में कुल लिल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिम, औरतों के हवाले से भी यही आयत है। दोनों को जो है जरूरत के बकदर बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि देख सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो क्या आपको देखने की जरूरत है? किसी के साथ बातचीत करनी है जरूरत के तहत, तो वो देख सकता है फोकस के लिए। बहरहाल नहीं देखे, नजर झुका ले। यू आर राइट, बट व्हाट अबाउट मेल्स? अच्छा जी, ये है सदफ बीनिश 6313, जी जिन औरतों से रिश्ता हो उनके एहतराम कीजिए, और जिनसे रिश्ता न हो उन पर फतवाबाजी करके उन्हें हरास कीजिए। मेरे ख्याल में जिनके साथ जो है रिश्ता आपके साथ है, बहन भाइयों का और माँ का और खाला का, उनका एहतराम कीजिए, और जिनके साथ नहीं है उनके साथ जरूरत ही नहीं है बात करने की। और अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो बस जरूरत के तहत बात करें, सिंपल सी बात है। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है।